तो फिर क्या बनाएंगे? बोले नंद बाबा के गौने बहुत हैं, दूध दे दो, चावल दे दो और हमें थोड़ा सा पुराना गुड़ दे दो, बस हमारा काम चल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, सामान दे दिया। उन्होंने चूल्हा बनाया, तवेली को धोया, चावल साफ किए, खीर बनने लगी। और जब खीर तैयार हो गई, रात के 11 बज गए, ब्राह्मण भूखा है, थाली में डाल करके ब्राह्मण देवता ने अपने गोपाल जी को निकाला और गोपाल जी को सामने रखा, उनका पूजन किया। इसके पश्चात तुलसी का पत्ता खीर में डाला और घंटी को हिलाया। बोलो भक्त भगवान की। माताएं पूजा में घंटी हिलाती है ना, हिलाती है, क्यों हिलाई जाती है? अच्छा, मंदिर में जाते हो तो घंटा क्यों बजाया जाता है? घंटा हाँ भाई, मंदिर में जैसी हम घुसते घंटा डन 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 क्यों बजाते हैं? बताओ बताओ। जगाने के लिए कि जाग जाओ भगवान, दुनिया का डकैत आ रहा है, हम समझ जाओ भगवान। कोई भी मंदिर में घंटा घंटी देखोगे उस पे गरुड़ जी की मूर्ति होती है। किसकी मूर्ति होती है? गरुड़ जी की। गरुड़ जी ने एक वेद सूर्यदेव भगवान से स्वयं पढ़ा और 3 वेद उनके पंखों ने पढ़े हैं। पंखों ने जब कोई घंटी हिलाता है तो ये आशा रखता है कि मैं मंत्र नहीं जानता हूं भोग लगाने का, जगाने का, श्रृंगार का, ये गरुड़ जी के पंख मंत्र बोल रहे और मैं भोग लगा रहा हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए घंटी हिलाने से पूजा पूरी हो जाती है। जो पूजा में त्रुटि होती है उसकी पूर्ति होती है, इसलिए पूजा में घंटी हिलाई जाती है। गर्गाचार्य ने घंटी हिलाई, भोग लगाया, हाथ जोड़ के कहा भगवान प्रसाद पाइए, भगवान प्रसाद पाइए। भगवान पल्ले में लेटे हुए हैं। महात्मा ने ध्यान लगाया, बार बार बुलाया तो अगल बगल देखे भगवान उतर के घुटने से चले और सीधे थाली के पास पहुंचे। जब तक बाबा जी आंख खोले तब तक थाली की आधी खीर खा के समाप्त कर दी। महात्मा ने जैसे ही आंख खोली तो देखा मुंह तो खाया, सीना बाह पूरी खीर में लिपटी पुती। वहां पर घुटने के बल भगवान बैठे हैं, खीर खा रहे हैं। चिल्लाए, अरे यशोदा यशोदा यशोदा, तेरे लाला ने सारी खीर देखो झूठी कर दी, झूठी कर दी, दौड़। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी आई और आकर के झट से लाला की बाह पकड़ ली। अरे अभी तो इतना सा छोटा सा है, अभी जब नामाकरण भी नहीं हुआ, आगे ये क्या करेगा, मैं क्या करूं? उठा के पटका। बोले बाबा दूसरी खीर बना लो, मैं दूसरा दूध देती हूँ। सब सामान दिया, पुनः चूल्हा चौका साफ साफ किया। राधे राधे। ऐसे बाबा जी हमारे में बैठे, राधे राधे। श्री नागा जी महाराज, हे भगवान, राधे राधे। दुर्वासा के दर्शन करने तो सामने बैठे, राधे राधे। हाँ हाँ, अगर कोई चीज कोई छू दे और यहाँ से जब जाएंगे मन से ना, जब छू जाते ना, वहां जाके नहाएंगे, कपड़ा धोएंगे, नचोड़ेंगे, फलाना करेंगे, बस कर्मकांड श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। जो कर्मकांड सूची, जो शुद्ध रहता है, शुद्ध रहने वाला भक्त भी मुझे बहुत प्रिय है, स्वच्छ रहता है, कर्मकांड है। पुनः बर्तन मांगे, खीर की तैयारी की, पुनः खीर बनाई और पुनः गोपाल जी के आगे रख करके तुलसी का पत्ता डोरा, पत्ता तोड़ के जैसी डाला वैसे तुरंत ही घंटी हिलाई और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आकर के आप खीर खाइए। राधे राधे। भगवान फिर से आई, खीर खाने लगे और जैसी ही खीर खाई है फिर चिल्लाए महात्मा। मैया यशोदा आई, हाथ में लकड़ी लेकर के जाके मैं पिटाई करूं। कन्हैया ने कहा देख, मारने से पहले सीधी सीधी सुन ले, इस बाबा को पूछिए बुलाता कि नहीं बुलाता है, पूछ पहले पूछिए, ये बुलाता। अगर मैं ना भोग न लगाऊं तो मुश्किल हो जाए। ये ध्यान करने वाला महात्मा है, ध्यान में देखता कि मैं जीम रहा हूं कि नहीं जीम रहा हूं, और मुझे जीमता हुआ देख लेता है ध्यान में, तभी खाता है बाबा। अब न खाऊं तो ये भूखों मर जाएगा, और खाऊं तो तू डंडा दिखाए, बताओ मैं क्या करूं। गर्गाचार्य चलो में पड़ गए, साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कहने लगे हे यशोदा
तेरा लाला तो परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर है, बोलो बांके बिहारी लाल की। सुने गर्गाचार्य जी ने चौक में बैठ करके नामाकरण किया, नाम रखा गया। लेकिन यशोदा रोहिणी ने दोनों ने कहा बाबा कुछ जानता है कि नहीं जानता है, थोड़ा सा जानकारी ले ली जाए। यशोदा जी की गोदी में रोहिणी के पुत्र हैं और रोहिणी की गोदी में यशोदा के पुत्र हैं, दोनों लेकर के बैठ गए। अब बाबा जी गर्गाचार्य जी ने पत्रिका खोली, बार बार पंचांग बदलने लगे, बार बार पन्ना पलटे, बच्चों को देखे फिर पलटे, फिर बच्चों को देखे फिर पलटे, फिर बार बार पन्ना जब पलटे तो गर्गाचार्य ने कहा यशोदा मैं कुछ परेशानी में हूं। बोले कैसी परेशानी? बोले मेरा पंचांग कहता है जो तुम्हारी गोदी में बच्चा है वो रोहिणी का है और रोहिणी की गोदी में वो तुम्हारा बच्चा है। तुरंत देवियों ने प्रणाम किया, बोलो भक्तों भगवान की। बाबा हम तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे, मुझे क्षमा करना मुझे। बच्चों की अदला बदली की गई, नामकरण रखा गया। बोले ये जो गौर रंग के हैं रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बलराम रहेगा, और ये श्याम रंग के हैं जो यशोदा पुत्र है, इनका नाम कृष्ण रहेगा। मैया रोहिणी ने कहा मैं अपने बेटा को बलुआ कह के बुलाऊंगी, और ने कहा मैं अपने को कन्हैया कह के बुलाऊं, कन्हुआ कह के बुलाऊं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। नामकरण किया गया, दान दक्षिणा दे करके विदा किया। और जब भगवान श्री कृष्ण और उधर राधे राधे भगवान शंकर ने जैसे ही ध्यान लगा ने देखा कि परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर का अवतार हुआ है, भगवान शंकर तुरंत ध्यान छोड़ के खड़े हो गए। जब परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर का गोकुल में अवतार हो गया तो दर्शन करना चाहिए। सिर की जटा जूट बांधी, बागंबर पहना, मृगशाला दबाया, डमरू उठाया, कमंडल उठाया, त्रिशूल उठाया, अरे निरंजन। जैसी अलग निरंजन कहा, अंदर से गणेश जी निकल के आ गए। गणेश जी ने कहा कहां जा रहे हैं आप? कहां जा रहे? बोले कहीं जा रहा हूं। नहीं बताओ कहां जा रहे हो? बोले मैं गोकुल में श्याम सुंदर भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। अपनी मां से मत कहना, राधे राधे, मां से मत कहना। गणेश जी ने कहा मैं जरूर कहूंगा, मैं मानने वाला नहीं, अभी बुला के लाता हूं। भगवान शंकर जानते हैं कि अकेले जाऊंगा तो दर्शन करने का आनंद मिलेगा, और नहीं तो ये देवी को ले जाऊंगा तो लपड़ झपड़ काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अकेला जाना चाहते हैं। गणेश जी ने कहा जरूर कहूंगा। बोले तू नहीं कहेगा तो तेरे लिए 2 बड़े बड़े लड्डू लाऊंगा, 2 बड़े बड़े लड्डू। बोले मोटे मोटे लाना, मोटे मोटे। बोले बिल्कुल नहीं कहूंगा। भगवान शंकर चल पड़े। जैसी कैलाश पर्वत से उतरी वैसे ही अंदर से निकल के आई पार्वती जी। गणेश गणेश गणेश, हाँ माता जी। भोलेनाथ कहाँ गए? नहीं बताऊंगा। अरे कहाँ गए बता? नहीं बताऊंगा। बोले क्यों? बोले 2 लड्डू लाएंगे। पार्वती ने कहा अरे पागल, में 4 खिलाऊंगी, 4 बता। बोले 4 अभी। तो थाली में 4 लड्डू लेकर के आई, सामने प्रस्तुत कर दिए। गणेश जी खाने लगे। बोले बताओ? बोले हाँ। बोले गोकुल में कन्हैया के दर्शन करने गए, बोलो बांके बिहारी लाल की। माँ पार्वती ने कहा वाह भोलेनाथ, ये काम तुमने अच्छा किया, अकेले चले गए, मुझे लेके नहीं गए, मैं देखती हूँ। माता पार्वती भी रवाना हुई और जल्दी से गोकुल में पहुंच गई। उधर भगवान शंकर जैसी गोकुल में पहुंचे, श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगी है। उसी लाइन में भगवान शंकर खड़े हैं। सुबह 8 बजे से लाइन में लगे भूखे प्यासे, शाम के 4 बज गए, और जैसे ही नंबर पे आए यशोदा के महल के दरवाजे पर जो खड़ी है गोपी के रूप में, वो खड़ी है पार्वती जी। पार्वती जी के पास जैसे ही आए तो शंकर जी की आदत है, कोई भी औरत सामने आ जाए तो गर्दन नीचे कर लेते हैं। जैसे ही पहुंचे, हे बाबा कहां से आया? कैलाश पर्वत से। अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों?
तो तुम सांप लपेटे हो, बिच्छू लपेटे हो, निकलो। माता जी तुम्हारे हाथ जोड़ू, मैं सवेरे से लगा हूं। पार्वती जी का मैं तेरी माता जी हूं। शंकर जी ने कहा पार्वती को छोड़ करके सारे संसार की मेरी माता है। और ऊपर देख, जैसे ही ऊपर देखा तो पार्वती खड़ी। बोले पार्वती, बोले तुम हमें लेके आए, अकेले आ गए ना, ठीक है। धक्का दे के बाहर निकाल दिया। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर जमुना के किनारे बैठ करके रोने लगे कि कभी कभी पत्नी का भी दाव लग जाता है। राधे राधे। रोने लगे। उधर पार्वती को भी अच्छा नहीं लगा, मैंने लाइन में से निकाल तो दिया। आज भोलेनाथ को, शिव भगवान को अगर मैं दर्शन करा देती तो कितना अच्छा रहता। भगवान शंकर वहां बैठे हैं और इधर जैसे ही शंकर जी गए, श्याम सुंदर भगवान अंदर रोना चालू हो गए। इतना रोए, माँ ने हिलाया डुलाया, दूध पिलाया, पुचकारा, हर उपाय किया, वे कन्हैया बंद नहीं हुए। रोए जा रहे। अंत में यशोदा मैया ने कहा और नई गोपी, अगर कोई महात्मा झाड़ा फूका वाला हो तो पकड़ के ले आ। बोलो शंकर भगवान की। पकड़ के ले आओ। पार्वती ने कहा मुझे मालूम है। 2-4 गोपियों को लेके गए यशोदा मैया के कहने से। जैसी जमुना तट पर पहुंचे, भोलेनाथ बैठे रो रहे। ए भोलेनाथ। बोले हाँ। बोले चलो। बोले मैं नहीं जाऊं, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले हम आपके हाथ जोड़ू, चलो लाला रो रहा है। बोले तो रोना ही है, जब मैंने प्रार्थना की तो आवाज तो पहुंच ही जाएगी। बोलो भक्त भगवान की। भगवान शंकर को जैसे लेकर के आए दरवाजे पर, मैया यशोदा ने कन्हैया को चड़ों में डाल दिया। जैसी चड़ों में डाला, भगवान शंकर ने कृष्ण को चड़ों में देखा और कहा मैं त्रिलोकीनाथ आपके दर्शन करने आया था और ये तो उल्टा हो गया, आप मेरे चड़ों में पड़े हो। भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती आंख दबाई और कहा जो ज्यादा ज्ञानी बनता है वो ऐसे ही फंसता है, जो ज्यादा ज्ञानी बनता है वो ऐसे ही फंसता है। भगवान शंकर ने कहा मेरा भी नंबर आएगा, कभी अभी बता दूंगा मैं। भैया यशोदा ने उठाया, बोले लाला की मैं नजर झाड़ता हूँ। भगवान शंकर ने नजर झाड़ी, गोदी में ले लिया और इसके बाद कहा थोड़ा सा मैं तलवे की रेखाएं देख लूं। और हाँ देख लो। भगवान श्री कृष्ण के तलवे को देखा, उनके अंगूठों को लेके भगवान शंकर ने अपनी आंखों से लगाया, पांव को चूम लिया। कृष्ण कन्हैया ने कहा क्या कर रहे हो? बोले अब नंबर मेरा भी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान शंकर ने पांव को चूमा, मैया यशोदा ने देखा, कन्हैया रोने लगा, अंदर लेकर के चली गई। भगवान शंकर ठहरो ना ठहरो, ना 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 ना, अरे तू मेरे बच्चे का पांव पकड़ करके जादू मंत्र कर रहा है? कैसा बाबा है? पांव पकड़ करके आंखों से लगाता, कुछ फूक रहा है, मंत्र फूक रहा है, हमें ऐसे बाबा से नहीं मिलवाना। लेके अंदर चली गई। भगवान शंकर रोने लगे, मैया मैया ना। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोय दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोय दर्शन करा। मैं ना दिखाऊं तुझे लाल बाबा, लौट जा। मैं ना दिखाऊं तुझे लाल बाबा, लौट जा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोय दर्शन करा। शिव आए बाबा, लौट जा। यशोदा के द्वार,
नंदीश्वर भगवान की प्रतिष्ठा की गई, भगवान शंकर का वहां पर अभिषेक कराया गया। बोलो शंकर भगवान की। आज कन्हैया श्याम सुंदर 3 वर्ष के हो गए। ब्रज की गोपियां श्याम सुंदर को देखने के लिए कोई न कोई बहाना बना करके चली आती है। श्याम सुंदर की सूरत रूप में ऐसी मुग्ध हो गई है, ऐसा उनकी लगन लगी है, घर से कोई न कोई बहाना बनाती और चल देती है कृष्ण के दर्शन के लिए। आज मैया यशोदा ने लाला को स्वयं अपने हाथ से श्रृंगार किया, पीली धोती पहनाई, गले में सुंदर दुपट्टा डाला, हार पहनाया, तिलक किया, कंघी की, मोर का पखा बांधा और छोटे छोटे बालकों को माताएं चलाने के लिए मालूम क्या करती है, वो जूता लाती है पुच्छ पुच्छ वाले, और बच्चे लोग पुच्छ पुच्छ वाले जूता पहने थे, फिर ऐसे से करते नहीं करते। तो मैया अब उस जमाने में तो पुच्छ पुच्छ वाले जूता मिलते नहीं रहे होंगे, तो मैया ने क्या किया, लाला को चलना सिखाने के लिए मैया ने हाथ में छोटे छोटे घुंघरू बांधे थे और पांव में घुंघरू बांधे। घुंघरू बांधे मैया ने अंगुली पड़ी, अंगुली पकड़ के मैया ने लाला चलो, चलाने लगी, लाला को घुमाने लगी अंगुली पकड़ते। नंद बाबा यशोदा ने कई जन्म तक लगातार तपस्या की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गोकुल से प्रकट होकर के मैं तुम्हारे साथ लीला करूंगा और आनंद करूंगा, गोकुल में प्रकट होकर के लीला करूंगा। एक दिन ये दृश्य जो आनंद है, और श्याम सुंदर भगवान का श्रृंगार करती है, रोजाना माखन खिलाती है। आज मैया यशोदा ने लाला के हाथ में मड़ियों के चूड़े पहना दिए, श्रृंगार किया, पखा बांधा और छोटी छोटी मटकियों में माखन भर के रखा।
पहले देखो मटकियां थी, मटकियों में माखन रखा जाता था। अब तो माखन के दर्शन नहीं। राधे राधे। दूध भी मिल जाए तो पुड़िया वाला। राधे राधे। तो पूरी क्रीम निकल जाए इस बार दूध आता है। कहाँ माखन कहाँ दही, कौन दो बच्चों को चाय मिल जाए बहुत बड़ी है। राम राज्य में दूध मलाई, कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में पानी की चाय से फूक फूक के। राधे राधे। कहाँ रखा है दूध दही, कहाँ रखा है माखन? मैया यशोदा ने आज घर में, और एक को नहीं 9 लाख आए हैं नंदबाग, बस 9 लाख, इतना माखन दूध दही होता है। आज मैया ने माखन भर करके मटकियों में टांग रखा है, क्यों करके रूप में कंस को पहुंचाया जाता था। आज सबसे पहली बार श्याम सुंदर भगवान ने अपने घर में माखन चोरी की। पहली बार मटकी में से माखन एक मटकी उठा के ले गए। छोटे छोटे बच्चे बड़ा आनंद करते हैं। राधे राधे। ऐसी लीला करते हैं, मन को मोह लेते छोटे छोटे बच्चे। हाँ, क्योंकि उनका मन साफ होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। इसलिए कहा है बालक रूप राम कर ध्याना, बंदो हो बाल रूप सोई रामो। बाल रूप भगवान का ध्यान करो, जहां छल कपट रहित के कुछ नहीं है। बालक रूप। आहा। तो मटकी लेके गए, कोने में बैठ गए, एक शीशा लगा हुआ तो उसी के सामने बैठ गए और मटकी में से लगे माखन खाने। माखन खाया और शीशा में जैसे कोई देखा कि बच्चा खा रहा है तो उसको भी दिखाने लगे। तो उस बच्चे ने शीशे में से दिखाया, फिर शीशे से लगा दिया तो उस बच्चे ने भी लगा दिया। अपने मुंह पे पोते तो उस बच्चे ने भी पोत लिया, बोले ये मेरी नकल करता है। अब जाकर के शीशे में से घूसा घासी करने लगे। जब शीशे में बार बार घूसा लगा तो रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया क्या बात है? बोले ये बैठा ना, ये बार बार मेरे को मारता है, घूसा मारता है, देख हाथ मार। अरे ये मटकी में माखन, तूने माखन चुराया? तू मटकी उठा के लाया? ना ना। फिर ये माखन कहां से आया, मटकी कैसे आई? बोले मैया तेरी मटकी में मकोड़ा गिर गयो, भाई मकोड़ा निकाल के फेंक रहो तो सोचा सी अब हाथ में माखन लग गो। तुम झूठ बोलते हो, तो तेरे मुंह पे माखन कहां से आया? बोले मकोड़ा होते ले जाके मेरे मुंह पे आगो बाने घूम करके माखन लगा दो। मैया ने बाह पकड़ के सीने लगा लिया, बोलो बांके बिहारी लाल की। और ब्रज की गोपियां तो ऐसी दीवानी। आहा। देखे बिन श्याम मन नहीं माना, माखन चोरी तो एक बहाना। गोपियां रोजाना ताजी ताजी माखन निकाल करके मटकियों में टांगती। कभी श्याम सुंदर आएंगे, कभी मेरे यहाँ आएंगे, कभी हमारे यहाँ पहुंचेंगे। एक दिन की बात है, गोपी दर्शन करने के लिए गई, श्याम को देखने गई। मैया यशोदा राधे राधे अपनी गोदी में बिठा करके लाला श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रख करके माखन खिला रही है। उस बेचारी गोपी के कोई बच्चा नहीं था, दरवाजे पर खड़ी हो गई और बस उस झांकी को देखने लगी। श्याम सुंदर भगवान बार बार गर्दन हिलाते, नहीं खाऊं नहीं खाऊं नहीं खाऊं, और मैया जबरदस्ती माखन खिलाए जा रही है। देखते देखते गोपी का ध्यान लग गया, समाधिस्थ हो गई, विचार करने लगी कभी मेरे भी ऐसे भाग खुल जाएं और श्याम सुंदर हमारे घर पे पधारे, मैं गोदी में बिठाऊं और अपने हाथ से माखन खिलाऊं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अपने हाथ से माखन खिलाऊं। बस एक तक देखती 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 सभी जब ध्यान में आ गई। श्याम सुंदर ने गौर से गोपी को देखा, उसकी गति को पहचान गए। गोपी वहीं से प्रणाम करके रोती रोती घर चली गई। जैसे ही घर पर पहुंची, अपना दरवाजा खोला, ताला खोला, आंगन में गई। पीछे से ठुमुक ठुमुक करके श्याम सुंदर भगवान आ गए और पीछे से उसका लहंगा पकड़ लिया, मुझे माखन खिला दे। गोपी ने देखा, तुम श्याम मेरे घर में, मेरे को माखन खिला दे, मैं माखन खाऊं। मैया माखन खिला दे। गोपी ने अपने को धन्य माना, जल्दी से दौड़ के गई, छोटी सी मटकी लाई, चांदी के कटोरे में माखन डाला, बैठ गई आखन में। श्याम को गोदी में बिठाया, कंधे पर हाथ रखा, लगी माखन खिलाने। माखन खिलाए जा रही, श्याम खाया जा रहे। कोई संतान तो थी नहीं, उस सुख का अनुभव किया, मगन हो गई।
देखो, इच्छा वस्तु जब मिल जाती है तो मन कभी डोल जाता है। गोपी के मन में आ गया, आज तो मैं श्याम को माखन खिला रही हूं और कल ये चले जाएंगे तो कहां से खिलाऊंगी। ये तो रोज मेरे घर में रहे, मेरे साथ सोए, मेरे साथ बात करे, मेरे साथ लेटे, मेरे साथ सब कुछ खाए पिए तो अच्छा रहेगा। क्या करूं लाला? उतनी भाषा बोलते हैं। हाँ भैया, तू यशोदा से कह के आए हो? ना ना ना, मैं चुपचाप भाग आया हूँ। गोपी ने कहा ये मौका बढ़िया है लाला, अब मैं जाने नहीं दूंगी, अपने घर में रखूं ना, मेरी मैया मेरे लिए रोएगी, मुझे जाने दे, जाने दे। गोपी ने कहा बिल्कुल नहीं जाने दूं। कन्हैया को एक खम्भे से बांध दिया रस्सी से और कन्हैया रोए जा रहे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। गोपी ने नहीं छोड़ा। उसके मन में पाप आ गया कि इसको बच्चे को तो मैं अपने पास ही रखूं। जब घंटा 2 घंटा हो गया, आंगन में बंधे बंधे, गोपी ने कहा कन्हैया के बिना यशोदा तो रोते रोते पागल है गई होगी बेचारी। दरवाजा बंद की, ताला मारी, बोले देख आऊं कि यशोदा के घर में क्या है, रो ढूंढ रहो, क्या कर रही है, कहाँ गई है। जब पहुंची आके आंगन में देखा यशोदा बैठी है और गोदी में कन्हैया बैठे माखन खिला रही है। बोल बांके बिहारी लाल की। गोपी ने कहा हैरान, मेरा कहीं मर्द तो नहीं आ गया? मां ने कुंडा खोल दिया हो, कन्हैया को छोड़ दिया हो, पीछे से भग के आ गया हो। दौड़ी दौड़ी पहुंची, अपने घर पे ताला खोला, कुंडा खोला, दरवाजा खोला तो देखा कन्हैया वहां पर बंधे बंधे रो रहे हैं। अरे ये कन्हैया तो कहीं ऐसा तो नहीं रोहिणी का पुत्र मैं बलराम देख के आ गई हूँ, फिर लौट करके गई। और जैसे ही पहुंची आंगन में, श्याम सुंदर भगवान मैया यशोदा की गोदी में। राधे राधे। जिनका भगवान के चरित्र में मन न लगे, लीलाओं में मन न लगे, अरे गोपी घबरा गई, थर थर कांपने लगी। श्याम सुंदर ने अपना अंगूठा दिखा दिया। जैसे ही अंगूठा दिखाया वो और डर गई कि छोटा सा बालक मुझे अंगूठे को बता रहा है। दौड़ के घर पे पहुंची, रस्सी खोली, साष्टांग प्रणाम चलो में पड़ गई। और जब उठा तो वहां कोई कृष्ण है न कोई है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक घर में 2 बहुएं आई, उनकी इच्छा हो गई आज सवेरे सवेरे मैं श्याम सुंदर को सीने से लगाऊं, आज उनके 2 चुम्बन करके आऊं। राधे राधे। बहुत प्यारे थे, बड़े प्यारे, बहुत सुशील, बहुत सुंदर। हर गोपी की इच्छा, कहीं सुंदर बच्चा दिखाई पड़ जाता है ना, राधे राधे, हाँ ऐसी इच्छा होती, उठा के गले लगा ले बार बार सुंदर बच्चा देख के। और अगर कोई ऐसा बच्चा मिल जाए राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की। अगर मान लो कोई सुशील सुंदर बच्चा है, गुण संपन्न है, तो ये भगवान के स्वरूप की कृपा होती है, बालक रूप के ध्यान की गई। तो 2 बहुओं ने कहा सास से, राधे राधे, सासू मां अगर आपकी इच्छा हो जाए तो मैं कन्हैया के दर्शन कर आऊं। और सास तो सास जो बहू को सांस न लेने दे, रात दिन खोपड़ी पे चली रहे। राधे राधे। सास जैसी बहू ने कहा मैं कन्हैया के दर्शन करके आऊं, सास बिगड़ गई है, करो फूटा की सवेरे सवेरे से घर में काम नहीं, जब देखो वो यशोदा के घर के चक्कर लगाती रहती है, शर्म नहीं आए तो चुपचाप बैठ जा, और तेरा बाप आएगा बस खबर करूंगी। बेचारी बहुएं घर में आगे लेके मन तो कन्हैया में फंसा है, करें क्या। दोनों का मन इतना बेकाबू हो गया, घर में गई, डंडा उठाया, अंदर के सारे मटका फोड़ मारे, सारे मटका फोड़ दिए। और बाहर आके सासू से बोलू, हे सासू मैं तुमसे बात कर रही, पीछे जुलूम है गो। बोले कहा है गो? बोले पीछे से कन्हैया आया, आकर के मटका फोड़ के चला गया। मटका फोड़ गया? यशोदा का छोड़ा? बोले हाँ। जैसी अंदर पहुंची, 1 मटका, 2 मटका, 6 मटका, 8 मटका, सब मटका फूटे पड़े। सास लाल पीली हो गई। बहू तुम दोनों जाओ, यशोदा से जाकर के तुम उल्हाना देके आओ, अगर मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, झगड़ा है जाएगा, जा जल्दी शिकायत करके आओ। बहू ने कहा अभी आती हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो बहुएं निकल पड़ी।
सीधी यशोदा के यहाँ पहुंची। यशोदा, मैया यशोदा, यशोदा, यशोदा जी, हाँ अरे तुम्हारे लाला ने जुल्म कर दिया। बोले क्या कर दियो? अरे सारे मटका फोड़ दिए। मेरे लाला ने मटका फोड़ दिए? अरे मेरा लाला तो वह सो रहा है, सो के नहीं जगो। बोले पूछ लो भाई। कन्हैया को उठा करके माँ गोदी में लेके आई। कन्हैया आंखें मलते आए, कहा है मैया। और जैसी श्याम सुंदर के दर्शन किए, वो हमारे पटका मटका कछु नहीं, हम तो देखने आई थी। बोलो बांके बिहारी लाल की, देखने आई थी और चली आई। अब हर गोपी रोजाना मटकी के अंदर माखन रखती है, छीके पर टांग देती है कि कन्हैया आएंगे मेरे घर में, माखन खाएंगे, मेरा घर पवित्र होगा। और जो कोई झाड़ू लगाती है, ऐसा लगता कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया है। रोटी बनाती है, हाथ पकड़ लिया है। श्रृंगार करती है, सुन लो के बैठ जाती है, कन्हैया मेरे पास बैठ गया। ऐसी स्थिति में हो रही, कोई न कोई बहाना बना करके पहुंच जाती हैं। दो सखियां पहुंची, 4 से 10 पहले ही यशोदा के दरवाजे पर खड़ी हैं। दो सखियों ने कहा, मैया यशोदा, चोरी मेरे कहा बात है, सवेरे सवेरे आ गई तुम सब हल्ला मचाए देखो। अरे कन्हैया सवेरे सवेरे सोए हैं और तुम सारी हल्ला मचाओ, तुम्हें सामने आए। अरे थोड़ा सा लाला को लाके बात कर लो, आत्मा ने बड़ा जुल्म कर दियो। बोले क्या कर दियो? अरे बड़ा जुल्म किया हमारे साथ। बोले क्या किया? और शाम को मेरे घर गया। बोले क्या किया? बोले बताऊं? बोले हाँ। बोले मुझे शर्म लगे। शर्म लगे? ऐसा कौन सा काम कर दियो, बताओ। बोले हाँ। बोले कन्हैया को ले आओ। कन्हैया को लाके खड़ा कर दिया। बोले कन्हैया मेरे घर पे गया, रात को पता नहीं कब घर में घुस गया। और जब कन्हैया ने, मैं घर के अंदर खाट पे सो रही, मेरा मर्द बगल में सो रहा, मेरी चोटी और मर्द की दाढ़ी में गांठ लगा दी। गांठ लगा के चुपचाप वहां से खिसक गए। रात में जैसे ही मैंने करवट बदली, मेरे आदमी की दाढ़ी नुच गई। गुस्से में लगो घूसा मारवे, और रात में मेरे को मारवे लगो कि तूने मेरी दाढ़ी नोची, और मैं कहूँ मेरी चोटी तूने नोची। लेकिन काऊ को पता नहीं, कन्हैया का करके चलोगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। दूसरी सखी बोली, अरे मैं क्या कहूँ कन्हैया के बारे में, तो मैं बहुत बड़ी कुटाई भाई हमारी। बोले काम हो? बोले मेरा ससुरा हल चलाए बेगो, मेरी सास मैके जा रही थी। मेरी सास बोली, सुन बहू, तेरे ससुरा को दही बड़ो अच्छो लगे है, तू एक काम करिए, शाम को एक मटकी में 2 किलो दूध जमा देना और सवेरे उठा के दे देना दही, अपने आप खा ले। बोले ठीक। मैंने 2 किलो दूध गर्म कियो, गर्म करके जमायो, मटकी में दही देख लियो, ऊपर टांग दियो। दोपहर को हल चला के मेरा ससुरा आयो, हाथ पांव धोए। मैंने 2 बेजर की रोटी और मटकी उतार के सामने रख दी। मेरे ससुरा जैसे खाने बैठो, ससुरा ने मटकी का ढक्कन हटाया, उसमें देखा माटी को ढीलो धरो है। ससुरा बोला, बहू तू मुझसे मजाक करे है, दही की जगह माटी खवाए है, आ जाऊंगा तेरी सास को, फिर तो पे लठ बजवाऊंगा। जैसे मेरी सास लौट के आई, बाने मेरे आदमी से जाके शिकायत कर दी। मेरे आदमी ने इतने लठ दे, कन्हैया कान से का कहूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्याम सुंदर भगवान तरह तरह की लीला। और ये गोपियां कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इन गोपियों को आम औरत नारी मत मान लेना। जब रामा अवतार में भगवान श्री राम लंका से पुष्पक विमान में बैठ करके सीधे अयोध्या चले गए, तो जंगल के सारे ऋषि मुनि महात्मा, जिनके बीच में प्रभु श्री राम 14 साल रहे थे, वो थाल सजाए पूजा करने को तैयार बैठे थे। जब भगवान ऊपर से निकल गए और किसी की पूजा स्वीकार नहीं की, तो रात तक जब हुआ तो सबने शिकायत की, नाथ हमने पूजा का सामान तैयार किया था और आपने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की, सरकार आप चले आए। तो भगवान श्री राम ने कहा, चिंता मत करो ऋषियों, भरत के कारण से मुझे जल्दी आना पड़ा, अगले जन्म में तुम सब महात्मा गोपी बन जाना, मैं सबके साथ लीला करूंगा, सबका भोजन स्वीकार करूंगा, सबकी पूजा स्वीकार करूंगा, सबको आनंदित करूंगा। आज सारे त्रेता के संत जितने साधु हैं, महात्मा, योगी, फकीर, सिद्ध, महापुरुष, सभी गोपी बन करके ब्रज में प्रकट होकर के आए हैं। बोलो भक्त भगवान की जय। आज भगवान श्याम सुंदर ने कहा, आज माखन का भगवान श्याम सुंदर ने
अपने ब्रज में एक मंडल बनाया जिसका नाम है माखन चोर मंडल, जिसमें 40 सखा हैं। माखन की चोरी लीला शुरू की। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला क्यों की, पहले समझे बात को। माखन चोरी लीला इसलिए की, कंस के डर के कारण से। कंस ने ब्रजवासियों के ऊपर इतना कर लादा था, इतना कर लादा था। उन्होंने कहा हमारे पास तो गौवें हैं, हम गौवें चराते हैं, दूध बेचते हैं, दूध निकालते हैं, दही बेचते हैं, इसी से जीवन यापन करते हैं। कंस ने कहा कर तो देना पड़ेगा, तो दूध दही दिया करो। तो ब्रज वाले बेचारे गौओं को दूध निकालते, दही माखन निकाल के हर घर पे लागू था। तो उनको 2 मटकी घी, 2 मटकी माखन, 2 मटकी दही और 2 मटकी दूध रोज पहुंचाना पड़ेगा। हर घर से माखन मथुरा को जाया करता था। भगवान श्री कृष्ण जब 4 वर्ष के हुए, उन्हें होश संभाला। ओ हो, ब्रज के बालक भूखों मर रहे हैं, दुबले पतले हो रहे हैं। हर माता अपने बच्चे का मुंह पोंछ करके और कंस के मुष्टंडों को माखन खिला रही है, दही खिला रही है। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको मना किया, ब्रज के किसी घर से माखन, दूध, दही मथुरा नहीं जाएगा, ब्रज के बच्चे खाएंगे। लेकिन गोपियों ने कहा ये तो नादान बालक है, इससे क्या पता, और कंस को पता लग गया तो मुझसे कर देगा, जीना हराम कर देगा। इसलिए ब्रज की गोपियां नंद बाबा के हाथ जोड़ी कि कन्हैया को समझाओ, और कन्हैया मचल गए कि ब्रज का माखन दूध दही नहीं जाएगा। जब गोपियां नहीं मानी तो उन्होंने माखन चोरी शुरू कर दी, बच्चों को इकट्ठा किया। 100-200 बच्चों को लेकर के घर घर में माखन खिलाते, मटकी फोड़ते, दही फैलाते, दूध फैलाते। भले ही ब्रजमंडल का दूध दही घी ब्रज की भूमि में फैल जाए, लेकिन कंस के दुराचारी मुष्टंडों के लिए दही दूध नहीं जाएगा। बोलो भक्त भगवान की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला की, ब्रज गोपियों को समझाते। और जो ब्रज गोपी चुपचाप लेके जाती है तो ऐसी टोली बनाई जो पगडंडियां थी, जिसमें छुटके गोपियां जाती थी। पेड़ पर गोप ग्वाल बैठे रहते थे, बानरों को सिखाया, बानरों को पाला। जैसी कोई ब्रज गोपी लेके जा रही है, आहा आज कन्हैया नहीं मिला, आज कन्हैया नहीं देख पाया, मैं कंस मामा के पास ले जा रही हूँ, शिकायत करके आऊंगी। वो ऊपर बैठा है और जैसे नीचे से मिली उसने पत्थर मारा, तुरंत ही मटकी फूट गई, माखन फैल गया, दही फैल गया, दूध फैल गया, नहा गई, लौट के घर पर पहुंची। बोलो भक्त भगवान की। भगवान श्री कृष्ण आज पता लगा ब्रज गोपों को सी कि सबसे ज्यादा चिकसौली वाली भाभी के घर से कंस के यहाँ माखन दूध दही जाता है। बोले गोप गालो, आज चिकसौली वाली भाभी के यहाँ माखन दूध दही का धावा है, चलो। कैसी बड़ी तेज है वो। बोले चिंता मत करो, मैं उपाय कर लेती। भगवान श्री कृष्ण चिकसौली वाली भाभी के दरवाजे पहुंचे और कांटा पांव में लग गया, ऐसा बहाना बनाया, पांव पकड़ करके सामने दरवाजे के रोने लगे। और चिकसौली वाली भाभी, 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 भाभी। बेचारी सीधी सादी गोपी घर से निकली, भागी भागी आई। कहा वो कन्हैया, लाला कहा है गो, कहा है गो, काहे को रो रहे, चोर हो लाला। भाभी कांटा लग गो। और तब तक इशारा किया, अगल बगल में सारे ग्वाले छिपे थे, घर में घुस गए, मटकी दही दूध जो भी मिला उठा के गायब हो गए। बोले कन्हैया, बोले हाँ, बोले एगो काम। वो सारा दूध दही लेके चले गए। अंत में कृष्ण ने कहा कांटा लग गया है। बोले कहाँ लगा है? और कन्हैया भागे तेजी से। बोले कांटा ऐसा लगा था वो सारा निकल गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज गोपियों ने पकड़ा और पकड़ करके मैया यशोदा के सामने लाई। आज श्याम सुंदर जानबूझ करके गोपियों को लेकर के आए और हर गोपी कहती है मैया यशोदा लाला माखन खाए कोई बात नहीं, लेकिन जाए समझा दो ये मटकी न तोड़े, नुकसान करता है, ये काम थोड़ा सा ऐसे मना कर दे। मैया समझाती है चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा, चोरी माखन की दे छोड़ चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा।
सोई पता है लखे गौर जबाते मन के माखन हो लखे गौर जबाते नित माखन हो बड़े घर में राधा बेटी बड़े घर में राधा बेटी माय पड़े मैया समझा रही है, हाथ में डंडा लिए है। लाला कन्हैया अब नहीं, और जमीन पर डंडा पटक रही है, जमीन पर पटक रही है और कन्हैया बार बार पांव उठाते हैं। कन्हैया ने कहा मैया अरे मारे मत मैया कसम धरवाए मारे मत मैया कसम धरवाए मैया कसम धरवाए मारे मत मैया कसम खड़ी है। और मैया यशोदा ने एक बात सुन, तू भाई ब्रजभान वाली को जाने है ना, बरसाने वाली को जाने है ना? हाँ जानू। वो फिर ब्याह नहीं करेगी तेरे साथ में चोर के लाएगो। कन्हैया ने एक 70 साल की डोकरी को लहंगा पकड़ लियो और कह लगो जा से मेरो ब्याह कराए दे। वो डोकरी ने लाला को अपने हाथ में उठा लिया, बोलने लगी लाला जानो ब्याह का मतलब क्या हुए जानो? बोले मैया मेरो ब्याह करा दे। मैया कर दे मेरो ब्याह लगाए दे मैया कर दे मेरो ब्याह लगाए दे दुल्हन छोड़ी मैया कर दे मेरो मैया कर दे मेरो ब्याह लगाए दे दुल्हन छोड़ी लगाए दे दुल्हन
लेना। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्याम सुंदर भगवान आज 4 वर्ष के पूरे हुए। श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और आज गोप ग्वालों की परंपरा अनुसार मोहल्ले के सारे बच्चों को बुला करके नंद बाबा के दरवाजे पर पटा डाले गए, चौक पूरे गए, तैयारी के फूल मालाएं मंगाएंगी और गौओं के छोटे छोटे बछड़े, छोटी छोटी बच्चियां बुलाएंगी, उन्हें घंटियां बांधेगी, माला पहनाएगी। मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने कन्हैया को कामली दी, हाथ में डंडा दिया और कहा लाला जाओ गऊ चरा के आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज गऊ चराने का मुहूर्त किया गया और किस तरह से आहा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो समेरो छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो समेरो देखो भगवान की लीला अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा पानी वाला करो। छोटी छोटी बात छोटा सा मेरा छोटी बात छोटा सा मेरा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरा अरे छोटा सा मेरा जैसे कि हमेशा हर साल रहता है, हे नाथ मैं तो आपकी दासी हूं। और देखो सबसे बड़ी बात, आज पूरा इतिहास श्रीमद् भागवत पुराण आदि सभी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अलौकिक प्रेम था। किसी भी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति ही बनाई जाती है और इतना प्रेम अलौकिक था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण राधा से विवाह क्यों नहीं किए? रुक्मिणी से विवाह हुआ, सत्यभामा, जामवंती, सत्या और विवाह हुई, लेकिन राधा से भगवान श्री कृष्ण विवाह नहीं किए। क्यों? क्या कारण था? वियोगिन बंदी 11 वर्ष 58 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में रहे और हर गोपी ग्वाल के मुखार बिंद पर राधा की जोड़ी की चर्चा रही।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो सका। क्यों? एक ब्राह्मण का श्राप था। बोलो बांके बिहारी लाल की। जी हाँ, इसे कहता हूं साधु ब्राह्मण का कभी अपराध नहीं करना। देखने सुनने में तो आदमी अपराध करता हो, कहता है अरे कुछ नहीं होता है, हमने बहुत ब्राह्मण देखे, बहुत साधु देखे, धोखा खा जाओगे। साधु ब्राह्मण से कभी जिद नहीं करना। जिस समय महाराजा राधा रानी गोकुल गोलोक धाम में गोकुल आती है गोलोक धाम से, उसी समय की घटना है। और ये गर्भ संहिता की कथा है। गर्भ संहिता कथा श्रीमद् भागवत में नहीं आती, गर्भ संहिता की कथा है। और श्रीमद् भागवत को सिद्ध करने के लिए आपको पुराणों में जाना पड़ेगा, संहिता में जाना पड़ेगा, शास्त्रों में जाना पड़ेगा, सारे का निचोड़ लाके तभी श्रीमद् भागवत को समझ में आएगी। तो गोलोक धाम में वहां एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था, जाओ तुम पृथ्वी पर तो जाओगी और कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेम का प्रेमी कहलाओगी, लेकिन तुम्हारा विवाह नहीं हो सकेगा और 100 वर्ष तक तुम्हारा कृष्ण से बिछोड़ रहेगा। कथा मैं आगे बताऊंगा आपको, हृदय फट पड़ेगा, फूट फूट के रो पड़ेंगे आप, रोम रोम कांपने लगेगा उस दारुण कथा को सुन करके। जिसका प्रेम हमेशा सर्वस्व कृष्ण के चरणों में बलिहार रहा हो और वो वियोगिन बन गई हो। और भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़ के गए हैं, मैया यशोदा कृष्ण के वियोग में रोती रोती पागल हो गई, पागल, आंसू बंद नहीं होते। और नंद बाबा से कहती, मैं मुझे अगर मालूम होता कि मेरे कृष्ण को मेरी गोदी से छीन करके तुम मथुरा में जौ गाओगे, मैं तुम पर विश्वास न करती, कभी न करती। लेकिन तुम मेरे कृष्ण को मुझसे छीन करके लेके गए, मथुरा छोड़ करके आ गए। और जिस वक्त ऊधो जाते ही ऊधो, मेरे बंधु आपसे विनम्र प्रार्थना, कल परसों की दोनों कथा बिल्कुल मत छोड़ना। जो भागवत का निचोड़ मार्मिक है, कल और परसों दोनों में प्रस्तुत करूंगा। आप तो बाल लीलाएं थी। उन्होंने किसी गोप ग्वाले से पूछ लिया, नंद बाबा यशोदा का घर कहाँ है? आहा, गोप ग्वाले ने जो जवाब दिया है, भैया यशोदा का घर पूछने की जरूरत नहीं, सामने से जो नाली बह करके आ रही है ना, ये पानी नहीं है, ये यशोदा की आंख के आंसू है। रात दिन कृष्ण वियोग में रोती है, इसी नाली को पकड़ लो, यशोदा के दरवाजे पर पहुंच जाओ, पहुंच जाओ। उद्धव गए थे ज्ञानी बनकर के, पागल बनकर के आए। और सबसे बड़ी बात, वृंदावन से मथुरा दूर नहीं, 10 किलोमीटर का फासला है। अगर यशोदा मां, नंद बाबा, गोपियां, राधा इतना प्रेम करती थी तो मथुरा कृष्ण से मिलने क्यों नहीं गए? सच्चा प्रेमी तो वो होता है कि हमारा प्रेमी दुनिया के किसी कोने में छिपा हो, आदमी वहां पहुंच जाता है, न्यौछावर कर देता है। 10 किलोमीटर ब्रजवासी कोई भी कृष्ण से मिलने नहीं गए। और कृष्ण अगर ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, यशोदा को प्रेम करते थे तो वो स्वयं मिलने के लिए वृंदावन ब्रज क्यों नहीं आए? उसका कारण था, मैया यशोदा, नंद बाबा, राधा रोजाना सोचती थी, मेरा कन्हैया कल जरूर आएगा, मेरा कन्हैया कल जरूर आएगा, मेरे बिना नहीं रह सकता है। और एक दिन विश्वास करते करते 100 वर्ष बीत गए। और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में सोचते थे कि राधा अगर प्रेम करती है, मैया यशोदा प्रेम करती है, तो मिलने के लिए मथुरा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। एक दूसरे के प्रेम परीक्षा करते रहे, मिलने कोई नहीं जा पाया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज पहली बार भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात, पहली बार मुलाकात राधा से हुई है। राधा जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई गोपियों के बीच में, भगवान श्री कृष्ण से जैसे कह रही हूं कि आपने गोलोक धाम में कहा था कि तुम चलो, मैं आ रहा हूं, जल्दी मिलूंगा।
इतने दिनों तक मुझे वियोगी बना दिया। पहली नजर में राधा और कृष्ण का प्रेम हो गया। इस कथा को सुनने से पहले इतना ध्यान जरूर रखना, आज मिलन हुआ है, कृष्ण की अवस्था 4 साल है, राधे राधे, 4 साल, और राधा जी की अवस्था 7 वर्ष है। तो 7 वर्ष और 4 साल के बच्चे में कैसा प्रेम होगा, इस गाथा को ध्यान में रख के फिर कथा सुनना। बोलो बांके बिहारी लाल की। लोग राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रभावित करते हैं। जहां भावना के भाव बदल जाते हैं, कथा बदल जाती है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे सत्येंद्र तिवारी जी आगे आ जाइए। सभी लोग राधे मोरार तेरा तेरा देखो, जो इस राधा नाम के उच्च घोष के साथ हाथ ऊंचे नहीं करता है, राधे राधे, तो और जिनकी दोनों हाथ ऊंचे उठ जाते हैं, जान लो उनकी वहां पर पूरी हाजिरी लग गई है। जय जय श्री राधे श्याम। तैयार हो रहा है और परसों विमान आएगा, 7वें दिन विमान आएगा, तो कितने लोग चलेंगे हाथ ऊंचा करना? तो बाकी सबने हाथ उठाए, टुकरियों में नहीं उठाए। राधे राधे। बोले बाबा भी 2-4 दिन और रहने दे, काहे को नहीं जा रहा है? बोले बाकी लोग बैकुंठ के नाम को सोचते मरण है। राधे राधे। ना जी ना, ऐसा मत सोचना। बोले बाकी बिहारी लाल की। राधे राधे, राधे राधे। अच्छी आवाज में बोलो, मीठी आवाज में। आज श्याम सुंदर हमारे घर आवेंगे, तुम्हारे नहीं हमारे घर आवेंगे। नहीं जी, नहीं जी, हमारे घर आवेंगे। हमने ताजी ताजी माखन निकालकर रखी है। श्याम सुंदर को अपने हाथों से खिलाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी। श्याम सुंदर आवते ही होंगे, बस आने वाले हैं, हमारे दरवाजे पर आवते ही होंगे। मैं प्यारे श्याम सुंदर को ताजी ताजी माखन खिलाऊंगी। लाओ, माखन कहाँ है?